Hey guys, this is Varun back to YouTube with another different video. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, सब बंद पड़ा है, लूडो भी खेला जा रहा है, लूडो के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। तो काफी सारे लोगों ने नए नए कोर्सेज भी ज्वाइन करके रखे हैं, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज में। सो मैं भी यहाँ पर एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो यहाँ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट अरे रुको इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए वीडियो देखते हैं। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसको पढ़ने से पहले आइए हम लोग जानते हैं कि न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं, न्यूरल से हमको ये समझ में आ रहा है कि न्यूरल का मतलब होता है न्यूरॉन। न्यूरल का मतलब होता है न्यूरॉन। तो हमारे ब्रेन के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। सो व्हेन समथिंग आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर वी विल कॉल इट एज नेटवर्क। सो दिस इज बेसिकली व्हाट न्यूरल नेटवर्क। सो अच्छा, न्यूरल नेटवर्क तो चलिए ठीक है, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क करता क्या है हमारे ब्रेन के अंदर। तो इसे जानने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट में क्या होता है, व्हेन देयर आर मल्टीपल्स ऑफ मशीन्स विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर दिस फॉर्म्स अ नेटवर्क। लेकिन ये यहाँ पर क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ डाटा करते हैं, शेयरिंग ऑफ डाटा विथ ईच अदर। तो इससे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ डाटा से इससे क्या होगा, जब शेयरिंग ऑफ डाटा होगा तो हमें उससे एक आउटपुट जनरेट होगा जो कि बहुत ही यूजफुल होगा हमारे लिए। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो हमारा इनपुट होता है वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करके नेटवर्क्स के थ्रू, मींस न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो वही इंटरकनेक्शन के थ्रू जो इनपुट लेते हैं और प्रोसेस करके वही आउटपुट इधर से उधर शेयर करते हैं। तो ये बात तो हुई न्यूरल नेटवर्क की। अच्छा, अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब ANN, इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसके अंदर हमारे ब्रेन की तरह काफी सारे न्यूरॉन्स होंगे जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। अच्छा, एज वी नो बायोलॉजिकली ये तो नामुमकिन है कि हमारे अंदर से न्यूरॉन्स निकाले जाएं और उसके अंदर मशीन के अंदर डाल दी जाए, नहीं। तो वहां पर क्या होगा, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हम लोग डालेंगे किसके अंदर, मशीन के अंदर। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आइए अब जानते हैं कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये बात तो हो गई कि कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कैसे कैसे क्या होगा। तो अब बात करते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल। न्यूरॉन मॉडल, सो इसमें क्या होगा, एक न्यूरॉन होगा, these are called dendrites. These are synapses. These are synapses. So this is dendrites. This is called soma. This is called axon, and this is called
साइनेप्स। तो हमारा जो न्यूरॉन मॉडल होता है, और वी कैन से जो हमारा न्यूरॉन होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या होता है, हमारे यहाँ जो न्यूरॉन्स होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जिसको पहला पार्ट हमारा होता है डेंड्राइटिड्स, जो कि क्या होता है, हमारा इनपुट एक्सेप्ट करता है बाहर के। और सोमा जो सोमा होता है हमारा, वो क्या करता है, इस जो भी इनपुट होता है उसको प्रोसेस करने का काम क्या करेगा, सोमा करेगा हमारा। और जो एक्सॉन्स होते हैं, ये जो प्रोसेस इनपुट होता है उसको आउटपुट में बदलता है। एंड जो सिनेप्स होते हैं यही चीज होते हैं, ये जो पॉइंट्स लगाए हैं, इसका मतलब हमने यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आगे भी जो हमारा आएगा न्यूरॉन, वो यहीं पर इंटरकनेक्ट होगा इससे ही। नेक्स्ट जो हमारा न्यूरॉन आएगा वो इससे ही आपस में इंटरकनेक्टेड होगा, जो भी होगा। ठीक, ये दूसरा न्यूरॉन मान लेते हैं, और इसके जो डेंड्राइट्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्शन होगा, जिसके कारण से जो शेयरिंग ऑफ डाटा होगा वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा जो शेयरिंग ऑफ डाटा होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। व्हाट? आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। क्योंकि जो इससे प्रीवियस हमने बात करी वो बायोलॉजिकल है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर है, और यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो कि मशीन्स के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन डाले जाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये जो बॉक्स हैं ये इनपुट 1 एंड इनपुट 2, input 3 and so on in, means there are millions of input are there. So these inputs is also called weight 1, weight 2, weight 3 and up to on weight n. So when these inputs are accepted by this f function, और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, सिग्मा हो सकता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, तरह तरह की कोई भी सिग्मॉइड फंक्शन हो सकता है, अलग अलग तरीके से फंक्शन यहाँ पर हो सकता है। और ये जो y है यहाँ पर क्या होता है, ये आउटपुट होता है, आउटपुट। सो ये हम देख सकते हैं कि ये एक तरीके से हमारे न्यूरॉन मॉडल्स की तरह है। हमारे बायोलॉजिकल वाले में क्या होता था, जो हमारे डेंड्राइट्स होते थे वो इनपुट एक्सेप्ट करते थे, सो दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। एंड जो ये वेट्स हैं, ये जो शेयरिंग हो रही है, and these are the functions, or we can say that the process area in biological sense axons है ये। so next we will go for the output। so output क्या होता है, जो हमारे axons होते हैं वही प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट आगे परफॉर्म करते हैं। और आउटपुट कहाँ से मिलता है, हमारे सिनेप्स से, बिकॉज सिनेप्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विद न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, तो वहीं से शेयरिंग ऑफ डाटा होता है। so this thing we can say that it is the synapse of this artificial neural network. So now let's go towards the terminologies, or we can say that the keywords which are used in artificial neural network. Terminologies. These are the terminologies. So terminologies यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बायोलॉजिकल सेंस में न्यूरॉन बोलते हैं, और बट इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा, हम लोग इसको बोलेंगे नोड्स, और वी कैन से दैट इट इज यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, और न्यूरॉड्स भी बोलेंगे। यहाँ पर साइनैप्स जो होता है, साइनैप्स को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कनेक्शन भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो साइनैप्स हो रहे थे वो क्या कर रहे थे, न्यूरॉन्स में कनेक्शन कर रहे थे, क्योंकि एक दूसरे से जब इंटरकनेक्टेड होते थे वो उसी पॉइंट से होते थे। तो कनेक्शन पॉइंट, कनेक्शन स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। सो दिस कनेक्शन एज GE, और वी कैन से दैट इट इज लिंक। और
सिनैप्टिक एफिशिएंसी किसे बोलते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कौन सा भी कोई भी काम करने पे कोई भी पर्सन कितना काम करने पे एफिशिएंट है, मतलब क्या स्ट्रेंथ है उसके अंदर। सो सिनैप्टिक एफिशिएंसी से हम लोग समझ सकते हैं कनेक्शन स्ट्रेंथ, कौन सा कनेक्शन कितना ज़्यादा मजबूत है, कितने ज़्यादा मल्टीपल्स ऑफ न्यू मतलब जो इनपुट्स हैं वो ले सकते हैं, तो कनेक्शन स्ट्रेंथ इसी को बोलते हैं। और वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड वेट। हेयर दिस W's आर कॉल्ड वेट्स, इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं। तो और फिर होता है फायरिंग एफिशिएंसी, एक वर्ड होता है इसमें हम लोग यूज करेंगे एज अ टर्मिनोलॉजीज। फ्रीक्वेंसी, सो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं नोड आउटपुट। तो जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आउटपुट निकल रहा था इसी को बोलते हैं क्या, नोड आउटपुट। और वी कैन से दैट द फायरिंग फ्रीक्वेंसी, नोड आउटपुट। सो इतना सब बताया, लेकिन एक क्वेश्चन तब भी अराइज होता है कि भाई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया क्यों गया, क्यों बनाया? बिकॉज अच्छा एक चीज है, अगर 8 की पावर 8 हम इसको कहें कि सॉल्व करो तो ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड को थोड़ा सा इसको कंप्यूटेशन करने में टाइम लगेगा, बट जो मशीन होगी हमारी, और वी कैन से दैट जो कंप्यूटर होगा वो हमारा, वो इसको बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर रख देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसी मशीन्स भी चाहिए जो कि हमें जल्दी से कंप्यूटेशन प्रोसेस करे और हमको क्या दे, रिजल्ट दे जल्दी से जल्दी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। अब सिंपल सी बात है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि हम लोग जॉब पे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग जॉब पे गए फर्स्ट डे, तो हमें कई सारे लोग मिले और फिर हमने उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिए कि हाँ ये हैं और ये हैं। और जो नेक्स्ट डे हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि काफी लोग हो सकता है भाई शेव करके आए हों और काफी लोग हो सकता है भाई हेयर ट्रिम करके आए हों। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे कि उन सबको फिर से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये यही है, हाँ ये हो सकता है वही हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन जो ब्रेन होता है, और वी कैन से दैट द ह्यूमन न्यूरॉन होता है, ये एक्सपीरियंस से लर्न करता है ना। अब यहीं पर जब कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर को जॉब पे लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट डे पहले यूजर को सारे इनपुट देने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, कंप्यूटर को, ठीक है ना। अब जब नेक्स्ट डे हो सकता है जब सब लोग शेव करके आए हों तो कंप्यूटर वहां पर क्या होगा, रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो यूजर ने उनको इनपुट दिया होता है वो प्रीवियस डे के हिसाब से दिया था जब लोगों ने शेव नहीं किया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों ने जब शेव कर लिया तो अब जो कंप्यूटर होगा वो लेस एफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से सब लोगों की फोटो खींच के सब लोगों को स्कैन कराना पड़ेगा कंप्यूटर के थ्रू, और तब जाके कहीं ये हमको रिजल्ट देगा, तब भी इनएक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, तो सेम एज जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी होना चाहिए, वहां पर भी वो जो मशीन होती है जिसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, उसको भी क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए। तो अब जब सिंपल सी मशीन जो होती है वो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं ये इनपुट डाटा हो गया। इनपुट डाटा जब इसमें हम लोग कोई एल्गोरिदम्स लगा लेते हैं, ये मशीन के केस में बता रहा हूँ, एल्गोरिदम्स लगा देते हैं तो हम लोगों को क्या बन जाता है, मीनिंगफुल डाटा बन जाता है, मीनिंगफुल डाटा। और लेकिन ये जो काम होता है ये कॉमन कंप्यूटर, कॉमन मशीन भी कर लेता है, क्योंकि उसको जब इतना सा दिया, मतलब सपोज करते हैं इसको 2 इनपुट में दिया गया और एक और 4 इनपुट में दिया गया, जब उसमें एल्गोरिदम लगाई एडिशन की तो 2 + 2 2 + 4 6 वो बता देगा। तो हाँ ये हो जाता है, ये तो सिंपल कंप्यूटर भी कर लेता है। बट जब हम इसमें आर्टिफिशियल मतलब न्यूरल नेटवर्क लगा देते हैं तो न्यूरल नेटवर्क हमारे में क्या करता है, बायोलॉजिकल सेंस में वो एक्सपीरियंस से लर्न करता है। तो जब हम इसमें न्यूरल नेटवर्क लगा देंगे तो ये बन जाएगी क्या, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मशीन। ये भी क्या होगी, इसको भी एल्गोरिदम्स वगैरह देने पड़ेंगे जिससे ये क्या कर सकेगी, ये मशीन एक्सपीरियंस से लर्न कर सकेगी। और तब ये क्या हो जाएगा,
तो जो यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी इस जॉब में, बार बार हमको को स्कैन कराना पड़ रहा था मशीन को, वो नहीं कराना पड़ेगा, बिकॉज मशीन तो अब न्यूरल नेटवर्क है। तो जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन हमारा लर्न करने लगता है एक्सपीरियंस के साथ, वैसे ये मशीन भी लर्न करने लगेगी। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, लर्निंग के बारे में थोड़ी सी। लर्निंग, अच्छा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में अब लर्निंग तो हमको सिंपल सी पता है, किसी चीज को याद कर लेना, दैट्स कॉल्ड लर्निंग और समथिंग। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में लर्निंग का क्या मतलब है, यहाँ पर दो टाइप की लर्निंग होती है। एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, लर्निंग, और एक होती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग। सो फर्स्ट सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर क्या होता है, जो मशीन होती है इसमें क्या कर देते हैं, साथ इनपुट भी दे देते हैं और साथ ही साथ इसके क्या कर देते हैं, इसमें आउटपुट भी उसी को दे देते हैं। मीन्स इनपुट भी देते हैं साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी दे देते हैं। तो ये हो गई सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग का हमको क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जो हम लोग जो मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस से डाटा आउटपुट निकाल सकते हैं कि फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या होता है, हमारे रियल वर्ल्ड्स की प्रॉब्लम को काफी तरीके से सॉल्व करने में मदद भी करता है सुपरवाइज लर्निंग। और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जो मशीन होगी तुम्हारी उसको खाली हम लोग इनपुट देंगे और कोई भी इसके साथ आंसर या फिर करेक्ट आंसर मतलब आउटपुट हम लोग इसको नहीं देंगे, अलग से पहले से ही नहीं देंगे। जैसे हम लोग सुपरवाइज लर्निंग में कर रहे थे, वहां पर हम लोग इनपुट भी दे रहे थे, साथ ही साथ उसका करेक्ट आंसर भी दे रहे थे, मतलब रिजल्ट भी दे रहे थे। तो वो चीज यहाँ पर अनसुपरवाइज लर्निंग में नहीं करेंगे, हम लोग खाली इनपुट देंगे और वो अपना प्रोसेस करके जो भी रिजल्ट निकालेगा उसको निकालेगा। तो अच्छा, अनसुपरवाइज लर्निंग यहाँ पर क्यों की जा रही है, अनसुपरवाइज लर्निंग इसलिए यहाँ पर करी जा रही है क्योंकि सर इससे हम लोग अननोन पैटर्न, मतलब अननोन सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अननोन पैटर्न्स ऑफ डाटा का, अननोन पैटर्न्स के सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब अननोन सिचुएशन में जो कुछ भी हो हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू उसमें कर सकते हैं। तो ये चीज अगर अब मशीन में भी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके सामने जैसा भी सिचुएशन आएगा वो उस तरीके से उसको हैंडल कर लेगा। Now let's go towards the application. एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसके कौन कौन से होते हैं। इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, आई डिटेक्शन, आई डिटेक्शन एप्लीकेशन, और वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर, और वी कैन से दैट फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप, कॉग्नाइजेशन, fingerprint recognition, सो हम लोग जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा या फिर ANN, उसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, इस तरीके से एप्लीकेशंस में हम लोग करेंगे। और एक होता है सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं गूगल्स का ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेटर का हम लोग यहाँ पर क्यों ले रहे हैं कि मान लेते हैं गूगल ट्रांसलेशन क्या करता है, उसको कोई भी लाइन ऑफ कोड दिखता है वो उसको ट्रांसलेट कर देता है किसी भी भाषा में वो चाहे। तो वो ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि एक तरीके की वो मशीन है जिसके अंदर एक्सपीरियंस लर्निंग है। तो कोई भी यहाँ पर वर्ड होगा, आराम एक वर्ड है, तो जब इसको हम लोग गूगल ट्रांसलेशन से वो करेंगे, क्या बोलते हैं, स्कैन करेंगे और जिस भी हम लोग भाषा में चाहेंगे उसको क्या करेंगे, ये कन्वर्ट कर देगा और दिखा देगा। अब सपोज करते हैं हम लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट। तो ये कैसे पहचान पा रहा है गूगल की, हाँ इसका मतलब यही होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये एक्सपीरियंस से गेन कर रहा है। एक्सपीरियंस लर्निंग इसी को ही बोलते हैं कि तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो एडवांटेज भी आपको पता ही चल गया कि यहाँ पर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। कंप्यूटेशन का प्रोसेस एक हमारे जल्दी से हमको करने के लिए मशीन्स का यूज़ होना चाहिए, और अननोन सिचुएशन में कैसे क्या वर्क करेगा वहाँ पर हम लोग को कोई भी मशीन एफिशिएंटली वर्क कर पाए, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो एट लास्ट मैं ये बताना चाहूँगा सर कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम लोग ये बता सकते हैं जब भी ह्यूमन ब्रेन को किसी भी मशीन के अंदर डाला जाएगा और वो क्या करे, एक्सपीरियंस से लर्न करे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।